हेलो लवली स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11। आपकी ईवीएस की बुक है, क्लास सेकंड है और बुक का नाम है माय वर्ल्ड माय अर्थ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11। तो चैप्टर नंबर 11 में हमें यहाँ पर बताया जा रहा है हेवनली बॉडीज़ क्या होती हैं, इस चीज़ के बारे में चैप्टर है। तो हेवनली बॉडीज़ वो सभी चीज़ें होती हैं जो आसमान में आपको दिखाई देती हैं। जैसे कि आपको आसमान में सूरज दिखाई देता है, आपको तारे दिखाई देते हैं, चाँद दिखाई देता है। तो ये सारी चीज़ें हेवनली बॉडीज़ होती हैं। तो बाकी इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है, स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है पुट अ टिक, यानी कि टिक लगाना है आपको फॉर द थिंग्स दैट यू सी इन द स्काई। अभी बताया ना कि क्या चीज़ें होती हैं हेवनली बॉडीज़, वो सारी चीज़ें जो आप आसमान में देखते हो। आसमान में आप क्या-क्या चीज़ें देखते हो? तो यहाँ पर एक बच्चे ने ये टिक लगाए हुए हैं। तो ये जैसे सन है, तो सन को आप आसमान में देखते हो, तो सन जो है ये हेवनली बॉडी हुआ। ये है मून, तो आप मून को भी आसमान में देखते हो रात के टाइम पे। लेकिन ये बिल्ली है, यहाँ पर ये बिल्ली और ये फ्लावर वगैरह ये सब आप ज़मीन पर ही देखते हो। तो अर्थ पर ही है, अर्थ एक हेवनली बॉडी है, लेकिन अर्थ के ऊपर जो भी चीज़ें हैं वो हेवनली बॉडी नहीं है। जैसे कि अर्थ अर्थ के ऊपर ये पहाड़ हैं, तो ये पहाड़ जो है अर्थ के ऊपर ही हैं। तो अर्थ के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हेवनली बॉडी नहीं है, पर हमारी जो अर्थ है वो भी आसमान में ही है। तो अर्थ हमारी अर्थ जो है ये भी एक हेवनली बॉडी है। अब ये बच्चा क्या कर रहा है, ये इन तारों को देख रहा है। तो ये जो तारे हैं, ये तारे हेवनली बॉडीज़ हैं। लेकिन ये जो पेड़ है, ये तो आसमान में नहीं होता है, तो ये हेवनली बॉडी नहीं है। तो यहाँ पर भी ये हेवनली बॉडी नहीं है और ये जो कैट है, ये भी हेवनली बॉडी नहीं है। तो अब आप देखिए, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ये स्टार है या क्या है पता नहीं, पर ये है आसमान में। तो ये भी आसमान में है और ये जो है चट्टान है, ये पत्थर है, बहुत बड़े-बड़े पत्थर होते हैं आसमान में। बहुत ही ज़्यादा बड़े-बड़े पत्थर होते हैं आसमान में। और ये जो है हमारा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, ये प्लैनेट है जिसका क्या नाम है? ये है सैटर्न। तो इस प्लैनेट का नाम है सैटर्न, ये सैटर्न है और हो सकता है ये जुपिटर हो। तो जुपिटर भी हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। तो ये सभी जो है आसमान में छोटे-छोटे आप देख रहे हो, ये छोटे-छोटे हो सकता है ये स्टार्स हों। तो और ये जो है यहाँ पर ये सभी चीज़ें जो भी चीज़ें आसमान में होंगी आपको दिखाई दे रही होंगी, वो सभी हेवनली बॉडीज़ हैं। तो यहाँ पर हमें आगे पढ़ते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। द सन, द मून, द स्टार्स एंड द प्लैनेट्स। तो यहाँ पर कौन-कौन सी बातें करी गई कि जो सन आप देखते हो, सन यानी कि सूरज, मून आप देख रहे हो, स्टार्स यानी कि तारे आप देखते हो आसमान में और प्लैनेट्स जो है ये भी आप देखते हो। प्लैनेट्स जनरली हमें दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम ऐसे ही आसमान में देखने लग जाएँ, तो उसके लिए हमें टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सभी जो है सन, मून, स्टार्स, प्लैनेट्स आर कॉल्ड हेवनली बॉडीज़। इन्हीं को हम हेवनली बॉडीज़ कहते हैं, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया। दे आर प्रेजेंट इन आउटर स्पेस। तो ये जो है हमारे स्पेस के अंदर होते हैं। तो स्पेस में हमें देखने को मिलेगा ये सारी चीज़ें। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर बताया गया है आगे देखिए, द सन इज़ द ब्राइटेस्ट हेवनली बॉडी। तो जो सन है वो सबसे ज़्यादा चमकदार हेवनली बॉडी है जो हमें फ़िलहाल दिखाई देता है। वैसे तो आसमान के अंदर बहुत सारे जो है ना हेवनली बॉडीज़ हैं, सन से भी बड़े और भी बहुत बड़े-बड़े सन हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के अंदर ये जो सन है, ये सबसे ज़्यादा चमकदार ऑब्जेक्ट हमारे जो है सोलर सिस्टम के अंदर है, जिसको हम हेवनली बॉडी यहाँ पर कह रहे हैं। दैट वी कैन सी। तो जो हम देख सकते हैं अभी फ़िलहाल अपने सोलर सिस्टम के अंदर, वो सिर्फ़ सन है जिसको हम देख पाते हैं। और जो स्टार्स आप देखते हो, वो स्टार्स जो है हमारी गैलेक्सी के अंदर हैं। आप देखते हो कि तारे जो है रात को तारे टिमटिमाते हैं, तो वो तारे जो है वो भी आपको दिखाई देंगे, वो हमारी गैलेक्सी के अंदर हैं। अब आगे देखो, इट्स लाइट इज़ सो ब्राइट। तो जो सन है, सन की जो लाइट है, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है। ब्राइट दैट ड्यूरिंग द डे। अगर आप दिन के टाइम देखो तो हम ऐसे सन को अगर ऐसे आँखें उठा के देखते हैं, तो हम उसको देख भी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होता है। वी कैन नॉट सी द स्टार्स और द मून। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? दिन की बात कर रहे हैं। तो दिन का मतलब दिन में अगर हम देखते हैं तो दिन की बात कर रहे हैं कि जो सन है वो दिन के टाइम में ड्यूरिंग द डे दिन के टाइम में बहुत ज़्यादा चमकीला होता है, ब्राइट होता है। तो दिन के टाइम में हम जो है स्टार्स को नहीं देख पाते हैं और मून को नहीं देख पाते हैं। मून को हम रात में देखते हैं और स्टार्स को भी हम रात में ही देख पाते हैं, दिन के टाइम हम नहीं देख पाते हैं। तो यहाँ पर दिन के टाइम की बात हुई है। आगे पढ़ते हैं। द सन इज़ एक्चुअली अ स्टार। आपको
आपको शायद पता हो, तो सन जो होता है वो एक स्टार है, सन जो है वो एक तारा है। अब आप सोचोगे कि अरे ये तो हमें नहीं पता था। भाई बच्चों, सन जो है वो एक स्टार है। तो स्टार मतलब कि तारा है, तो तारे जो होते हैं आप देखते होंगे आसमान में छोटे-छोटे से आपको तारे दिखाई देते हैं। तो वो जो तारे होते हैं एक्चुअल में हम उनको भी कहीं न कहीं सन कह सकते हैं। अब हो सकता है उन स्टार्स के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हों, तो ये सभी जो है हम क्या ही जानते हैं कि हम अगर हम लोग टेलीस्कोप से देखेंगे, आप जब बड़े हो जाओगे, जब आप कोशिश करना कि आप टेलीस्कोप से आप उन स्टार्स को देख पाओ, तो आपको और भी बहुत सारी गैलेक्सीज़, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो सन जो है, सन एक स्टार है। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ अ स्टार, सन जो है वो एक स्टार है क्योंकि इट इज़ फिक्स्ड एट वन प्लेस। सन जो होता है वो एक जगह पर ही फिक्स रहता है। स्टार जो होते हैं वो कभी भी घूमते नहीं हैं किसी के चारों तरफ। तो सन जो है वो एक ही जगह पर फिक्स रहता है। अब आगे, एंड इट हैज़ इट्स ओन लाइट। तो जो सन है, सन की खुद की ही लाइट है। स्टार जो होते हैं, उनकी खुद की लाइट होती है और उनके अंदर बहुत आग होती है। जैसे दिन के टाइम में आप देखते हो, जब सूरज निकल जाता है, तो आप देखते हो अगर अरे! कितनी तेज़ धूप हो रही है, हमें तो निकला भी नहीं जा रहा है बाहर। अगर हम नंगे पैर जाते हैं, तो हमारे पैर जलने लग जाते हैं। तो वो इसलिए क्योंकि जो सन है, यानी कि सन एक स्टार है, तो स्टार की खुद की हीट होती है, खुद की उसकी गर्मी होती है, खुद की उसकी लाइट होती है। आगे, द अर्थ एंड अदर प्लैनेट, तो जो अर्थ हुई और बाकी के जो प्लैनेट हुए वो सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। गो अराउंड द सन, यानी कि सन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। अब आगे देखिए, इट टेक्स द अर्थ, यानी कि इट टेक्स द अर्थ 365 डेज, अर्थ को 365 डेज लगते हैं। 365 डेज यानी कि एक साल, यानी कि एक साल के अंदर 365 डेज होते हैं टू गो अराउंड द सन वंस, यानी कि सन के चक्कर काट कर आने में, यानी कि सन का एक बार चक्कर काट के जब अर्थ आती है तो उसको 365 डेज लगते हैं। तो अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या-क्या बोला गया है। कैन यू थिंक ऑफ 2 गुड थिंग्स दैट हैपन बिकॉज़ ऑफ सनलाइट। सनलाइट यानी कि जो है सनलाइट, सूरज की जो रोशनी है, उसकी वजह से आपको क्या 2 चीज़ें अच्छी देखने को मिलती हैं। 2 चीज़ें आपको बतानी हैं जो सनलाइट की वजह से होती है। जो पेड़-पौधे होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो अपना फूड बनाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स प्रिपेयर मतलब बनाते हैं, प्रिपेयर देयर फूड, अपना खाना बनाते हैं, देयर फूड। तो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाते हैं। और क्या आप आपको देखने को मिलता है जब सनलाइट आ जाती है, जब सूरज की रोशनी आ जाती है, तो विंटर्स में हमें बड़ा ही अच्छा लगता है। तो इन विंटर्स, विंटर्स में क्या होता है, इन विंटर्स सनलाइट, सनलाइट गिव्स अस, सनलाइट गिव्स अस हीट एंड एनर्जी। एनर्जी यहाँ पर क्या चीज़ है? एनर्जी है विटामिन डी। तो सर्दियों के टाइम जब हमें हमारी हड्डियाँ दुखने लग जाती हैं, हाथ-पैर दुखने लग जाते हैं, तो हमें सनलाइट में बैठना चाहिए, सूरज की रोशनी में बैठना चाहिए। ये हमारे सामने देखो क्या चीज़ निकल कर के आई है, ये है हमारा सोलर सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर सोलर सिस्टम है ये हमारा, तो ये सोलर सिस्टम के अंदर ये क्या चीज़ है? ये है हमारा सन। दिस इज़ सन, ये है सन और ये प्लैनेट्स हैं। तो ये एक प्लैनेट है, ये एक प्लैनेट है और ये एक प्लैनेट है। ये कौन-सा प्लैनेट है भई? ये है अर्थ, ये अर्थ है, हमारी धरती। तो यहाँ पर प्लैनेट्स के नाम बता रखे हैं, ऑर्डर वाइज़ प्लैनेट के नाम लिखने होते हैं। ऐसे नहीं है अब आगे-पीछे जो मर्ज़ी प्लैनेट का नाम लिख दिया, ये सभी ऑर्डर वाइज़ होते हैं। तो सबसे पहले मरकरी या फिर मर्क्यूरी। तो ये सबसे पहला जो प्लैनेट है, ये जो आप इसको सन के बिल्कुल नज़दीक में आप देख रहे हो, इस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी। इस प्लैनेट का क्या नाम है बच्चों? इस प्लैनेट का नाम है मर्क्यूरी। तो सबसे पहला ये जो प्लैनेट है, जो कि सन के बिल्कुल नज़दीक है, इस प्लैनेट का नाम हुआ मर्क्यूरी। और यहाँ पर सेकंड प्लैनेट है, सेकंड प्लैनेट यहाँ पर हमारे सामने है वीनस। तो सेकंड प्लैनेट है ये है वीनस। ये प्लैनेट है वीनस और थर्ड प्लैनेट हमारा है अर्थ। तो सोलर सिस्टम के अंदर हमारी जो अर्थ है, तो ये थर्ड प्लैनेट है। अब इस प्लैनेट के बाद है मार्स। मार्स का मतलब मंगल ग्रह जो है, आपको सुनने में मिलता होगा कि हम लोग यानी कि साइंटिस्ट लोग जो हैं, वो मार्स के ऊपर खोज कर रहे हैं, मार्स के ऊपर लाइफ को डिस्कवर कर रहे हैं। और कहीं न कहीं आगे आने वाले टाइम में मार्स यानी कि मंगल ग्रह पर जीवन मिल जाएगा। और हम लोग अर्थ से मंगल ग्रह पर जाकर रहने लग जाएँगे। बड़ा ही अच्छा लग रहा होगा आपको सुनकर बेटा।
अब आगे देखते हैं। और फोर्थ प्लैनेट है जुपिटर, इसी तरह से सैटर्न, इसी तरह से यूरेनस और नेपच्यून। तो ये हमारे सामने है यहाँ पर 8 प्लैनेट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में हैं। दीज प्लैनेट्स मेक अप आवर सोलर सिस्टम। तो इन प्लैनेट्स की हेल्प से, इन प्लैनेट से हमारा सोलर सिस्टम तैयार होता है। अब ये तो है ही, जिस तरह से अगर हम इस वाले प्लैनेट की बात करें, सैटर्न की बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, सैटर्न जो है ये 6th नंबर पर आता है। अब सैटर्न जो है, ये प्लैनेट्स मिलकर के सोलर सिस्टम बना रहे हैं। इन्होंने कहा कि दीज प्लैनेट्स मेक अप आवर सोलर सिस्टम। बात तो सही है कि इन प्लैनेट्स की वजह से हमारा सोलर सिस्टम बन रहा है। सिर्फ यही प्लैनेट्स नहीं हैं। अब आप जानते हो कि जो अर्थ है, अर्थ के पास में अर्थ का चंद्रमामा, जो हम कहते हैं कि चंदा मामा, चंदा मामा, तो जो मून है, अर्थ का मून अलग है। इसी तरह से जो ये वाला प्लैनेट है, ये वाला प्लैनेट है जुपिटर। इस जुपिटर प्लैनेट के काफ़ी सारे मून हैं। मेरे ख़्याल से 32 या 52 शायद इतने मून हैं। तो काफ़ी सारे मून हैं। हमारी अर्थ का तो एक ही मून है। अब बात करते हैं सैटर्न की, तो सैटर्न के अराउंड इस तरह से सैटर्न क्या होता है, जैसे इस तरह से है, तो इसके आस-पास ऐसे करके रिंग होती है, यूँ करके। और ये जो रिंग है इसकी, इस रिंग के अंदर बहुत सारे पत्थर हैं, बहुत सारी चट्टानें हैं बड़ी-बड़ी। तो सिर्फ़ ये प्लैनेट्स नहीं है, मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये प्लैनेट है, ये तो है ही सोलर सिस्टम के अंदर, बाकी और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। एस्टेरॉइड्स होते हैं, मीटियोर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोलर सिस्टम के अंदर। तो इन प्लैनेट्स के साथ-साथ और भी बहुत कुछ है। अब यहाँ पर ये क्या चीज़ है भई, ये क्या चीज़ है? तो ये है गैलेक्सी, यानी कि मैनी सोलर सिस्टम मेक अप अ गैलेक्सी। गैलेक्सी को हम कहते हैं आकाश गंगा, यानी कि यह गैलेक्सी। तो गैलेक्सी जो है, ये कैसे बनती है? मैनी सोलर सिस्टम्स मेक अप अ गैलेक्सी। बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। हमारा जो सोलर सिस्टम है, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर अभी आपने पढ़े, हमारे सोलर सिस्टम के अंदर क्या-क्या चीज़ें थी? हमारे सोलर सिस्टम के अंदर मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है और नेपच्यून है। तो ये सभी हैं, और बहुत सारे पत्थर हैं, चट्टानें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सोलर सिस्टम, और भी बहुत सारे सोलर सिस्टम जो है इस गैलेक्सी के अंदर होते हैं। और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज़ होती हैं, और बहुत सारे सोलर सिस्टम होते हैं। तो अब आप सोचोगे कि क्या हमारा ही सोलर सिस्टम है? बिल्कुल नहीं भई, सिर्फ़ एक ही सोलर सिस्टम नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया, मैनी सोलर सिस्टम। बहुत सारे सोलर सिस्टम जो है मिल करके, यानी कि मेकअप, यानी कि मिल करके गैलेक्सी को बनाते हैं। देयर आर, अब सेकंड लाइन, देयर आर मैनी गैलेक्सीज़, और ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं इन आउटर स्पेस। तो ऐसी ही बहुत सारी गैलेक्सीज़ हैं। देखो, गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। और जब गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम है, तो गैलेक्सी भी बहुत सारी हैं। अब जब गैलेक्सी बहुत सारी हैं, तो हर गैलेक्सी के अंदर बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं। मतलब हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हैं, वो कितना, कितना, कितना बड़ा है हमारा सोलर सिस्टम। बिल्कुल ये हमारी सोच से भी आगे है। और जो हमारा यूनिवर्स है, हमारा जो ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड के जैसे भी बहुत सारे ब्रह्मांड हैं। तो मतलब हमारी सोच से भी आगे है। आवर गैलेक्सी इज़ कॉल्ड मिल्की वे। हमारी गैलेक्सी का नाम जो है मिल्की वे है। ये आपके चैप्टर में, यानी कि सॉरी, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि हमारी जो गैलेक्सी है, हमारी गैलेक्सी का क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। चलिए आगे देखते हैं। एट नाइट स्टार्ट कर रहे हैं। एट नाइट, रात के टाइम में हम देखते हैं, वी सी मिलियंस ऑफ स्टार्स। हम जो है रात को क्या देखते हैं, जब हम रात को देखते हैं, तो बहुत सारे तारे हमें दिखाई देते हैं। कुछ तारे तो जो इजीली दिखाई दे जाते हैं, लेकिन कुछ तारे होते हैं, जब आप आसमान में ध्यान से देखोगे, तो आपको छोटे-छोटे जगह-जगह आपको तारे दिखाई देंगे। आप छत पर जाकर के लेटना, छत पे, तो आप देखोगे आसमान के अंदर, आप आसमान में आप फ़ोकस करना, और आपको मिलेगा कि आपको जगह-जगह बहुत सारे स्टार्स देखने को मिल रहे हैं। बड़े ध्यान से देखना। कुछ स्टार्स तो आपको आराम से दिख जाएँगे, लेकिन कुछ स्टार्स जो है बड़े ध्यान से देखोगे तो बहुत सारे तारे आपको दिखाई देंगे। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। तो जैसे अभी आपने देखा था चैप्टर के स्टार्टिंग में कि जो सन होता है, सन भी एक स्टार होता है। तो ऐसे ही स्टार्स जो होते हैं, स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर। ह्यूज, HUGE, ह्यूज, 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 ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, आग के गोले होते हैं। जस्ट लाइक द सन, जिस तरह से हमारा सन होता है, सन भी जो है हमारे आग का गोला है। सम ऑफ देम आर इवन बिगर एंड हॉटर देन द सन। तो जो सन है हमारा, सन से भी और भी बड़े जो है,
और भी बड़े हेवनली बॉडीज़ हमें देखने को मिलती हैं। और जो सन है, वो बाकी ऐसे बड़े-बड़े स्टार्स हैं कि हमारा सन एक डॉट बराबर दिखाई देगा, एक पेंसिल का डॉट होता है, उतना सा दिखाई देगा और वो आप सोच भी नहीं सकते कि वो स्टार्स कितने बड़े-बड़े होते हैं। Planet also look just like points of light. प्लानेट जो है कुछ प्लानेट ऐसे होते हैं जो कि लुक यानी कि दिखाई देते हैं जस्ट लाइक पॉइंट ऑफ लाइट, यानी कि जैसे एक पॉइंट होता है ना, एक पेंसिल का एक डॉट होता है, उस तरह से जो है हमको दिखाई देते हैं कुछ प्लानेट्स तो। बट दे डू नॉट ट्विंकल लाइक स्टार्स। अब आपको ये बात याद रखनी है कि प्लानेट जो होते हैं वो ट्विंकल ट्विंकल नहीं करते, यानी कि वो चमचमाते नहीं हैं। क्यों नहीं चमचमाते हैं? क्योंकि दे ऑल्सो डू नॉट हैव एनी लाइट ऑफ देयर ओन। वो इसलिए नहीं चमचमाते हैं, आप देखते हो दिन के टाइम में जब आप देखते हो सूरज निकल जाता है तो सूरज चमचमाता है। लेकिन जो प्लानेट होते हैं, प्लानेट नहीं चमचमाते, क्योंकि प्लानेट जो है डू नॉट ट्विंकल, नॉट ट्विंकल, वो टमटमाते नहीं हैं क्योंकि उनकी दे डू नॉट हैव एनी लाइट, दे उनकी कोई लाइट नहीं होती है। सन की लाइट प्लैनेट्स पर पड़ती है। आपको पता है जैसे मून है, तो मून तो खैर प्लैनेट नहीं है, मून एक सैटेलाइट है। अभी हम देखेंगे अगर मिलेगा चैप्टर में आगे तो जो मून है, मून एक सैटेलाइट है, एक नेचुरल सैटेलाइट है। अब सैटेलाइट क्या होता है? जो प्लैनेट होते हैं, प्लैनेट जो होते हैं, अब प्लैनेट क्या होते हैं पहले मैं ये बताऊँ। तो जो सन है, सन एक स्टार है। अब स्टार के चक्कर जो काटते हैं हेवनली बॉडीज़, उनको हम प्लैनेट्स कहते हैं। दोबारा बता देते हैं, जो सन है, जो स्टार है, उस स्टार के चक्कर जो काट रहे हैं, उनको हम प्लैनेट कहते हैं। और प्लैनेट के चक्कर जो काट रहे हैं, उनको हम उसकी सैटेलाइट कहते हैं। तो मून जो है वो हमारी अर्थ के चक्कर काट रहा है। अब अर्थ हमारी जो है वो प्लैनेट है। अब अर्थ हमारी प्लैनेट है और अर्थ के चारों तरफ मून घूम रहा है, तो प्लैनेट के चारों तरफ जो घूमता है उसको हम उसकी सैटेलाइट कहते हैं, उस प्लैनेट की सैटेलाइट कहते हैं। तो जो मून है वो हमारी अर्थ का सैटेलाइट है। तो जिसको हम चंदा मामा कहते हैं, छोटे बच्चे जैसे चंदा मामा कहते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं ये दोनों, ये इस टेलीस्कोप की हेल्प से, इस डिवाइस का नाम होता है टेलीस्कोप। तो इस टेलीस्कोप की हेल्प से ये क्या कर रहे हैं, वी कैन सी सम हेवनली बॉडीज, हम कुछ हेवनली बॉडीज जो है इस टेलीस्कोप से बड़ी ही आसानी से, वेरी इजीली हम देख सकते हैं। जैसे कि सन को देख सकते हैं और मून को भी हम बहुत नजदीक से देख सकते हैं। बट सम आर सो फार अवे, बहुत बहुत दूर होते हैं, बहुत बहुत दूर होते हैं, जो कि इस टेलीस्कोप से भी नहीं दिखाई दे सकता। तो वी कैन यूज अ टेलीस्कोप टू सी सच हेवनली बॉडीज मोर क्लियरली। तो कुछ टेलीस्कोप से दिख जाती है हेवनली बॉडीज, लेकिन कुछ हेवनली बॉडीज जो है वो इस टेलीस्कोप से नहीं दिखाई देंगी। जो यहाँ पे छोटा सा टेलीस्कोप दिखा रखा है ना, जो आंख से लगा के देख रहे हैं, तो इससे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, जैसे कि हम जुपिटर को भी देख सकते हैं, सैटर्न को भी देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन अगर हमें और आगे तक देखना है, तो उसके लिए बहुत बड़े-बड़े टेलीस्कोप होते हैं, जो साइंटिस्ट लोगों के पास होते हैं। तो यहाँ पर कुछ फैक्ट्स बता रखे हैं, यानी कि कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर बता रखी हैं। तो फैक्ट्स मतलब कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर हमें बता रखी हैं। क्या चीज़ें हैं? साइंटिस्ट हु स्टडी द हेवनली बॉडीज़, वो साइंटिस्ट जो हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट भी बहुत तरह के होते हैं। तो जो हेवनली बॉडीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जो प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं और आसमान में जो चट्टानें होती हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में हमें बातें बताते हैं, वो भी साइंटिस्ट होते हैं। उन साइंटिस्टों को हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। अब है यहाँ पर सेकंड सेकंड जो यहाँ पर फैक्ट बताया गया है, सेकंड बात जो यहाँ पर बताई गई है, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज़ जुपिटर। तो यहाँ पर जो हमारे सोलर सिस्टम में जो सबसे बड़ा प्लैनेट है, वो है जुपिटर जो है, काफ़ी बड़ा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर है थर्ड पॉइंट, मार्स। मार्स के बारे में, मार्स इज ऑल्सो कॉल्ड द रेड प्लैनेट। मार्स का नाम रेड प्लैनेट के नाम से भी है, क्योंकि जो मार्स है वो रेड कलर का है, इसलिए मार्स को हम रेड प्लैनेट भी कहते हैं। अब यहाँ पर सैटर्न के बारे में बताई गई है एक अच्छी सी बात। सैटर्न जो है, सैटर्न हैज ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट। तो जो सैटर्न है उसके अराउंड ब्यूटीफुल रिंग्स बनी हुई हैं। जैसे कि ये सैटर्न हमने बनाया, तो ये जो सैटर्न है, इस सैटर्न के चारों तरफ आपको इस तरह से रिंग्स देखने को मिलेंगी ऐसे करके। तो जो रिंग्स है, अब वो एक्चुअल में रिंग मतलब क्या है, इस रिंग के चारों तरफ हमें चट्टानें और पत्थर ये सब देखने को मिलते हैं। अब आगे आगे देखते हैं, दीज आर एक्चुअली मेड अप ऑफ गैसेस। तो जो सैटर्न के चारों तरफ जो जो रिंग बनी होती है,
वो गैस से बनी हुई होती है और वो जो कुछ गैसेज़ होती हैं, कुछ एस्टेरॉइड्स होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, तो ये सारी चीज़ों से सैटर्न की रिंग बनी हुई होती है। अब आगे जुपिटर के बारे में बताया जा रहा है। जुपिटर के बारे में बताया जा रहा है, जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। तो सबसे ज़्यादा जो मून है, वो जुपिटर के हैं। अब मरकरी के बारे में बताया जा रहा है, मरकरी और वीनस के बारे में बताया जा रहा है, तो मरकरी और वीनस के कोई भी मून्स नहीं हैं। सैटर्न के भी काफ़ी सारे मून होते हैं, जुपिटर के भी काफ़ी सारे मून होते हैं। तो मून एक्चुअल में क्या होता है? मून मतलब कि उसका मून जो है, जैसे जुपिटर का चक्कर काट रहे होंगे ना जो चट्टानें, जो पत्थर वगैरह, उसको हम जुपिटर के मून बोलते हैं। अब आगे ये चैप्टर खत्म और एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है यहाँ से। ये बच्चे ने फिल की हुई है। तो द अर्थ इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अभी अभी तो हमने यहाँ पर फैक्ट पढ़ा। इस फैक्ट में क्या बताया गया है कि जुपिटर, ये रहा यहाँ पे, तो जुपिटर हैज द मोस्ट नंबर ऑफ मून्स। और एक और था यहाँ पे, ये रहा, ये वाला पॉइंट जो है, द बिगेस्ट, ये वाला पॉइंट है, द बिगेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। और यहाँ पर हमसे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थ है वो लार्जेस्ट, यानी कि लार्जेस्ट मतलब बिगेस्ट, तो अर्थ जो है क्या वो बिगेस्ट प्लैनेट है? बिल्कुल नहीं। तो अर्थ बिगेस्ट प्लैनेट नहीं है। बिगेस्ट कह लो या लार्जेस्ट कह लो, तो सबसे बड़ा प्लैनेट जो है अर्थ नहीं है, जुपिटर है। इसलिए हमने यहाँ पर फॉल्स फिल किया। आगे, द प्लैनेट गो अराउंड द सन। तो जो प्लैनेट होते हैं क्या वो सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं? तो ये बात सही है, हम यहाँ पे ट्रू लिख देंगे। मार्स जो है क्या वो एक स्टार है? भाई मार्स एक स्टार नहीं है, क्योंकि क्योंकि मार्स जो है वो एक स्टार के चारों तरफ चक्कर काटता है। तो मार्स जो है वो एक स्टार क्या है हमारे यहाँ पे? सन। तो सन के चारों तरफ चक्कर काटता है मार्स, तो इसीलिए मार्स एक स्टार नहीं, मार्स एक प्लैनेट है। तो आपको बता दिया है मैंने कि प्लैनेट क्या होते हैं, वो स्टार के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इसीलिए मार्स जो है वो तो एक स्टार के चारों तरफ चक्कर काटता है, तो मार्स एक प्लैनेट हुआ, ना कि एक स्टार। वीनस इज अ प्लैनेट, यस, वीनस जो है वो एक प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि सन के चारों तरफ चक्कर काटता है वीनस, और सन है स्टार, स्टार के चारों तरफ जो चक्कर काटता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम प्लैनेट। द सन इज अ स्टार, तो सन जो है वो एक स्टार है, बिल्कुल सही बात है। तो सन स्टार क्यों है? क्योंकि सन की खुद की लाइट होती है, खुद की हीट होती है उसकी, इसलिए सन को हम स्टार कहते हैं। अब यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, ये आपने फैक्ट्स में पढ़ा था। फैक्ट जो थे आपने उसमें पढ़ा था, मार्स जो है वो एक रेड प्लैनेट है। द मून गोज अराउंड द अर्थ, तो मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ चक्कर काटता है। और जो भी चीज अर्थ प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर काटते हैं उसे हम उसके सैटेलाइट कहते हैं। तो मून जो है, मून इज सैटेलाइट ऑफ अर्थ। आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, यहाँ पर डैश आर ह्यूज बॉल्स ऑफ फायर, यानी कि सब जो बड़े बड़े बॉल्स होते हैं फायर की तरह, फायर के आग के गोले होते हैं, उनको हम स्टार्स कहते हैं। वी कैन यूज अ टेलीस्कोप, हम टेलीस्कोप को यूज करते हैं टू सी हेवनली बॉडीज। तो हेवनली बॉडीज को क्लियरली, यानी कि साफ साफ देखने के लिए हम जो है किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? टेलीस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पर जो है लास्ट आ गया, आवर गैलेक्सी इज कॉल्ड मिल्की वे। हमारी जो गैलेक्सी है उसका क्या नाम है? हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे। हाउ लॉन्ग डज इट टेक द अर्थ टू गो अराउंड द सन? सन के चारों तरफ चक्कर काटने में अर्थ को कितने दिन लगते हैं? तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे 365 डेज। तो 365 डेज जो है अर्थ को टाइम लगता है सन के चारों तरफ चक्कर काट के आने में। यहाँ पर है व्हाट डू एस्ट्रोनॉमर्स डू। तो जो एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो क्या करते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स जो होते हैं वो स्टडी करते हैं हेवनली बॉडीज के बारे में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ASTRO, एस्ट्रो, NOMER, एस्ट्रोनॉमर्स स्टडीज अबाउट द हेवनली, HEAVEN, हेवनली बॉडीज इन द गैलेक्सी। और भी बहुत सारे इन द गैलेक्सी, इन द गैलेक्सीज, इन द यूनिवर्स। तो इन सभी चीज़ों में जो है एस्ट्रोनॉमर्स स्टडी करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में। अब यहाँ पर हमारे पास थर्ड है, व्हाट आर स्टार्स मेड ऑफ। स्टार्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? तो आप जानते हो कि स्टार्स जो होते हैं वो आग से बने होते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ स्टार्स आर मेड अप ऑफ हीट, मेड अप ऑफ
मेड अप ऑफ गैसेस। तो स्टार्स जो होते हैं वो गैसेस के बने होते हैं। स्टार्स आर मेड अप ऑफ गैसेस, हीट एंड लाइट। तो ये सारी चीज़ें स्टार्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट आर हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज क्या होती हैं? द ऑब्जेक्ट्स इन द स्काई, इन द स्काई। तो आसमान में जो चीजें आपको देखने को मिलती हैं उनको हम हेवनली बॉडीज कहते हैं। अब पार्ट नंबर ई, क्वेश्चन नंबर ई है, व्हाट इज आवर गैलेक्सी कॉल्ड। हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? बस इतना बताना है कि हमारी गैलेक्सी को हम क्या कहते हैं। अरे ये क्या लिख दिया। हमारी जो गैलेक्सी है उसको क्या कहते हैं? हमारी गैलेक्सी को हम कहते हैं मिल्की वे। मिल्की वे, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। अब क्वेश्चन नंबर एफ, राइट द नेम्स ऑफ ऑल प्लैनेट। आपको यहाँ पर सारे प्लैनेट्स के नाम लिखने हैं, जैसे कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी के बाद वीनस, उसके बाद अर्थ, उसके बाद मार्स, उसके बाद जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 प्लैनेट्स होते हैं और इस ऑर्डर में ही आपको लिखना है, किसी को आगे पीछे नहीं करना है। तो इन इन सभी प्लैनेट्स को ऑर्डर वाइज लर्न करने के लिए आपकी मैडम आपको एक लाइन बताएंगी, आप अपनी मैडम से पूछिएगा, और या तो फिर मैं उसको कमेंट में पिन कर दूंगा, आप कमेंट में भी पढ़ सकते हो। वाई, अब हमारे पास जी पार्ट आ गया क्वेश्चन, वाई कांट वी सी द स्टार्स और मून ड्यूरिंग द डे। दिन के टाइम में हम जो है स्टार्स को और मून को नहीं देख पाते हैं, वो किस लिए? तो इस चीज का आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि हम दिन के टाइम में स्टार्स को और मून को क्यों नहीं देख पाते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब दिन के टाइम में जो सन निकला हुआ होता है, जो सूरज की जो रोशनी होती है वो इतनी ज़्यादा तेज होती है कि वो हमारी आंखों में चुभती है और हम ऐसे आसमान में अपनी आंखों को उठा के नहीं देख पाते हैं। तो यही कारण है कि जब सन निकला हुआ होता है, जब सनलाइट होती है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा हो या ना हो, पर फिर भी दिन के टाइम में हम आसमान में सही से नहीं देख पाते, क्योंकि आसमान में सूरज की रोशनी होती है। तो हमें यहाँ पर आंसर लिखना है, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ ब्राइट सनलाइट, ब्राइट सनलाइट। सनलाइट की जो है ब्राइट यानी कि चमकदार रोशनी होती है, उसकी वजह से हम नहीं देख पाते हैं। इजी सा आंसर लिख दिया है। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें हमसे पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स हमें भरने हैं, बाय पुटिंग द प्लैनेट्स इन करेक्ट ऑर्डर। तो ये देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया भी है कि आपको ऑर्डर में ही लिखने हैं। तो सबसे पहला नंबर है मरकरी का, दूसरा है वीनस का, थर्ड है यहाँ पर अर्थ, फोर्थ है मार्स, फिफ्थ नंबर पर जुपिटर, सिक्स्थ नंबर पर सैटर्न, सेवेंथ नंबर पर यूरेनस, और एट्थ नंबर पर है नेपच्यून। स्पेलिंग बच्चे ने गलत लिखी है, NEPTUNE, नेपच्यून। स्पेलिंग लर्न करने में बच्चों बड़ा ही ध्यान देना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है छोटी क्लास में कि आपको स्पेलिंग्स लर्न होनी चाहिए। डेली आपको कम से कम 20 स्पेलिंग लर्न करनी है, भले ही वो इंग्लिश की हो, भले ही वो आपकी ईवीएस बुक में हो, या कोई भी बुक हो, आपको डेली 20 स्पेलिंग्स लर्न करनी है, जिससे कि आप जब नेक्स्ट क्लास में जाओ तो आपको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जब हम बड़ी क्लास में जाते हैं तो टीचर जो है हर चीज़ को लिखवाती नहीं है, वो बोल बोल के समझा देती हैं। तो बोल के समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेलिंग लर्न करनी पड़ेंगी और पढ़ना भी आना चाहिए। इसलिए मेरे साथ साथ आप सारी वीडियोस में आपको देखने को मिलेगा कि आप इजीली जो है पढ़ सकते हो। आप पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, और जो जो एक एक वर्ड करके जो पढ़ाया जा रहा है आप उसको फोकस करो। अगेन अगेन आप वीडियो को देखो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो पाए। अब है यहाँ पर अनस्क्रैम्बल करना है। अनस्क्रैम्बल का मतलब जंबल वर्ड आपको दे रखा है तो उसको आपको सही करना है। अनस्क्रैम्बल का मतलब है सही करके लिखो अब यहाँ पे। तो यहाँ पर है ARTS। तो यहाँ पर ये कौन सा वर्ड था जो आगे पीछे इसके जो लेटर्स हैं आगे पीछे कर दिए गए हैं? तो स्टार, STAR स्टार। यहाँ पर है MNN मून, स्पेलिंग याद होगी तभी हो पाएगा। SUN सन लिखना है। यहाँ पर है ये हमारा, ये देखो यहाँ पे इतना गैप है और यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा गैप है। तो ये हुआ मिल्की वे, और ये क्या है, ऑर्बिट। तो ये सारा फिल किया हुआ है और ये पूरा हमारा चैप्टर फिनिश। तो
मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, बहुत अच्छी लगी होगी आपकी वीडियो। तो तो अब हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी अच्छी लगी होगी और बस मुझे तो कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिए चैनल को और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना और बार-बार, बार-बार आप भी इस वीडियो को देखो जिससे कि आप क्लास में अच्छा परफ़ॉर्म कर पाओ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप जो है मेरी वीडियो पे कमेंट करना, अच्छा-सा प्यारा-सा कमेंट करना और अपने स्कूल का नाम लिखना, आप कौन से स्कूल से और कौन-सी जगह से इस वीडियो को देख रहे हो। ओके? बाय-बाय।